जय हिंद इंडिया। मैं आ गया हूँ एक नए करंट अफेयर टॉपिक के साथ, जो कि एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से ज़रूरी तो है ही साथ कॉमन अवेयरनेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे बेसिकली जो वुमेन है उनकी शादी की जो एज 18 थी उसको 21 करने की बात की जा रही है, उसी के बारे में हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। आपको सामने स्क्रीन में दिख रहा होगा इंडिया टुडे का स्क्रीनशॉट है, उसमें क्या लिखा है, यूनियन कैबिनेट क्लियर्स प्रपोजल टू राइज मैरिज एज ऑफ वुमेन फ्रॉम 18 टू 21। 18 से 21 शादी की एज करने की बात की जा रही है ना। जो ये शादी की एज बढ़ाने की बात की जा रही है, स्टार्ट कब से हुआ था? अगस्त 2020 में इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोला था, अगर हमें डॉटर्स को माल न्यूट्रिशन से बचाना है तो हमें राइट टाइम में शादी करनी चाहिए, एक सही समय में शादी करनी चाहिए। सामने आपको स्क्रीन में लिखा हुआ दिख रहा है, द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू री एग्जामिन द एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन। जो लेडीज़ हैं उनकी, जो वुमेन है उनकी शादी का एक सही समय डिसाइड करने की बात की गई है। जो एज अभी तक चल रही थी उसको री एग्जामिन करने की बात की गई। कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है वेडनेसडे को इस पर्टिकुलर प्रपोजल के लिए कि जो शादी है 18 होती थी वुमेन की 18 में, अभी उसको 21 साल में शादी करने की बात की गई है। ये उसी इंडिपेंडेंस डे के स्पीच से ही लिया गया है। ठीक है, अभी प्रेजेंट में एज क्या है आपको ये पता होना चाहिए। प्रेजेंट में वुमेन के लिए 18 है और मैन के लिए 21 साल है शादी की एज। तो वुमेन की एज को चेंज करने की बात की जा रही है। मैन की एज में कोई अभी डिस्कशन नहीं हुआ है, मैन की एज 21 की 21 ही है। ठीक है ना। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ जानने के लिए ये है कि जो मिनिमम एज है मैरिज की, उसके बारे में हम इतना क्यों फोकस कर रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर एज क्यों डिसाइड कर रहे हैं। तो उसके लिए सीधा रीज़न है, जो चाइल्ड मैरिज होती है, चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, और जो बच्चे होते हैं उनको चाइल्ड लेबर हो गया या एब्यूजिव हरकतों से उनको बचाने के लिए हम एक पर्टिकुलर एज डिसाइड कर देंगे, जिस पर्टिकुलर एज में ही शादी होगी। ठीक है, और उसके पीछे कुछ रिलीजन्स भी हैं जिनके अपने स्टैंडर्ड हैं, कुछ उनके रूल रेगुलेशंस हैं, उसके हिसाब से वो शादी करते हैं। उसके कारण भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनको टैकल करने के लिए ये बताया गया है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे हिंदूज़ के लिए द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ठीक है, उसमें 18 साल बताया गया है लड़की के लिए और 21 साल बताया गया है लड़के की शादी के लिए। ठीक है, और अगर इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में बोला गया है कि अगर आप पुबर्टी अटेन कर रहे हैं तो वैलिड है, आप शादी कर सकते हैं, उस शादी के लिए वैलिड माने जाते हैं। ठीक है, जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है, ठीक है, प्रोहिबिशन चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 है, इन सब में 18 और 21 बताया गया। 18 लेडीज़ के लिए या कि वुमेन के लिए और 21 मैन के लिए ये शादी की डेट डिसाइड की गई है, या उन पर्टिकुलर एक्ट में ये मेंशन किया हुआ है। तो अगर हमें ये जो शादी की एज है उसको अगर हमें चेंज करना है तो उसको चेंज करने के लिए ये सारे एक्ट हमें अमेंड करने पड़ सकते हैं। ये जो हमारे लॉज हैं इन सबको अमेंड करना पड़ सकता है ना। आपको मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ, जया जेटली कमेटी। तो जया जेटली कमेटी बेसिकली है क्या, 2020 में क्या हुआ था, मिनिस्ट्री फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक कमेटी सेटअप किया था, टास्क फोर्स। उस पर्टिकुलर कमेटी के जो हेड थे उनका नाम था जया जेटली। तो जया जेटली कौन है, समता पार्टी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ठीक है ना, तो जया जेटली, तो उनको बनाया गया, उन्हीं के नाम पे इस कमेटी का नाम रख दिया गया जया जेटली। ये कमेटी का काम ये था कि जो मैरिज से रिलेटेड इश्यूज हैं उसको शॉर्ट आउट करना और एक पर्टिकुलर एज डिसाइड करना। ठीक है, इसके मेंबर में ये है डॉक्टर वी.के. पॉल भी हैं, और भी मेंबर्स हैं, लेकिन सबके नाम याद रखना आपको जरूरी नहीं है। आप कमेटी के हेड कौन थे उनका नाम पता होना चाहिए। जया जेटली कमेटी बेसिकली किससे रिलेट करती है वही आपको पता होना चाहिए। ठीक है नाउ, जो ये कमेटी थी बेसिकली इसने क्या रिकमेंडेशन दिया, इन्होंने रिकमेंड किया है, बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने ये रिकमेंड किया है कि जो मैरिज की एज है उसको इंक्रीज़ कर दिया जाए, उसको 21 साल कर दिया जाए। वो किस बेसिस पे इन्होंने बताया है, इन्होंने बताया है 16 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 16 यूनिवर्सिटीज़, पूरे कंट्री की 16 यूनिवर्सिटीज़ का उन्होंने डाटा कलेक्ट किया है, 15 एनजीओज़ का डाटा कलेक्ट किया है, और वो डाटा को बेसिकली उन्होंने फीडबैक निकाल करके ये डिसीजंस लिया है कि मैरिज की एज को 21 किया जाए। नाउ यहाँ पे जो री एग्जामिन किया गया है एज, मैरिज की एज को री एग्जामिन किया गया है, वो क्यों किया गया है, बेसिकली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो ये री एग्जामिन करने की बात की है उसके पीछे रीज़न क्या है। तो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है, आपको पता होना चाहिए। जो जेंडर इनक्वालिटी चल रही है उसको न्यूट्रलिटी में लाना है, मतलब जितना मेल होना चाहिए उतना फीमेल होना चाहिए। अभी तक क्या है, कभी कहीं मेल ज़्यादा है कहीं फीमेल ज़्यादा है, तो न्यूट्रलिटी नहीं है बेसिकली। और जो मैरिज की एज है, जल्दी मैरिज हो जाती है, जल्दी मैरिज हो जाने से क्या होता है, जो लेडीज़ हैं प्रेग्नेंट जल्दी हो जाती हैं, प्रेग्नेंट जल्दी हो जाएंगी तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। कभी प्रेगनेंसी जल्दी हो गई तो लड़की की डेथ हो गई, या जो चाइल्ड होने वाला है उसकी डेथ हो गई, तो बहुत सारे प्रॉब्लम होती हैं, जैसे जिसको हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मतलब कभी मदर की डेथ होती है, कभी बच्चे की डेथ हो जाती है। उसको कंट्रोल करने के लिए ही एक पर्टिकुलर एज डिसाइड करना जरूरी है, क्योंकि इन जनरली विलेज लोकेशन में क्या होता है, लोगों की शादी बहुत जल्दी लड़कियों की कर देते हैं। आपने देखा होगा कि गांव के कल्चर में क्या होता है, लड़कियों को वर्डन समझा जाता है, मतलब
उनको जल्दी से जल्दी घर से शादी करके भेजने की तैयारी करते हैं। जब शादी जल्दी कर देते हैं तो प्रेगनेंसी जल्दी हो जाती है। तो उसमें उस सीन में क्या होता है, लड़कियों की लाइफ को भी खतरा रहता है और आने वाले बच्चे की लाइफ के लिए भी खतरा रहता है। उसमें मदर की भी डेथ हो सकती है और आने वाले बच्चे की भी डेथ हो सकती है। तो उन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली हमें क्या है, एक पर्टिकुलर एज डिसाइड करना चाहिए जिस एज से पहले शादी करना इलीगल होना चाहिए। तो लोगों में थोड़ा डर होगा और अवेयरनेस फैलेगी। ठीक है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया में अगर कोई लॉ या कोई भी कानून बनाया जा रहा है उसका क्रिटिसिज्म ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो क्रिटिसिज्म होगा ही, हालांकि हेल्दी क्रिटिसिज्म, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, डैम श्योर होना चाहिए, जिससे और अच्छी चीज़ें आगे आ सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे सिविल एंड चाइल्ड एंड वुमेन राइट एक्टिविस्ट एंड साथ ही साथ पॉपुलेशन एंड फैमिली प्लानिंग एक्सपर्ट्स लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि मैरिज की एज बढ़ा देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो लोग एज बढ़ाने के बाद भी पॉपुलेशन क्या होगी और इलीगल मैरिज की तरफ ही बढ़ती रहेगी, क्योंकि उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, उस चीज़ के लिए उन्होंने ये बोला है कि अगर आप एज 18 से 21 कर रहे हो, उसकी बजाय आप उस चीज़ में फोकस करो कि लड़कियों को एजुकेट करो, उनको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करो। इससे क्या होगा, लड़कियों को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उनको जॉब मिलेगी, अवेयर होंगी। जब एजुकेट हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली चाइल्ड मैरिज बंद हो जाएगी और एक एज के बाद ही शादी करेंगी। तो ये बेसिकली क्रिटिसिज्म है। ठीक है ना, यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और बताना चाहता हूँ कि कुछ कंट्रीज़ हैं जिनमें गर्ल्स और बॉयज़ की शादी के एज क्या डिसाइड की गई है, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप देख लो चाइना की। चाइना में गर्ल्स के लिए 20 ईयर्स है और बॉयज़ के लिए 22 है। बांग्लादेश की अगर बात करें तो गर्ल्स के लिए 18 है और बॉयज़ के लिए 21 है। लगभग सेम इंडिया की तरह। इंडिया का आपको पता ही है, गर्ल्स के लिए 18 है और बॉयज़ के लिए 21 है। जापान के लिए गर्ल्स के लिए 20 है और बॉयज़ के लिए भी 20 है, मतलब सेम सेम है। और अब यहाँ नीचे देखेंगे यूएस, ब्राज़ील, रशिया और यूके, इन चारों कंट्रीज में सेम है। बॉयज़ के लिए भी 18 है और गर्ल्स के लिए भी 18 है। मलेशिया की अगर हम बात करें तो मलेशिया में गर्ल्स के लिए 18 है और बॉयज़ के लिए भी 18 है। ईरान की बात करें तो ईरान में बॉयज़ के लिए 13 है, मतलब बहुत पहले शादी हो रही है यहाँ तो, और गर्ल्स के लिए नॉट डिफाइंड, कभी भी शादी हो सकती है, कुछ ऐसा डिसीजन ही नहीं लिया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डाटा है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें करंट अफेयर्स में होती हैं उनसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, कभी डायरेक्टली कभी इनडायरेक्टली। तो ये डाटा आप एक बार पढ़ लेना, माइंड में रखना है, कभी भी क्वेश्चन आ सकते हैं इससे रिलेटेड। और आपको पता भी होना चाहिए कि नेबरिंग कंट्रीज में क्या रूल रेगुलेशन है, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद इंडिया।